इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक LIC का पॉपुलर होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। अगर आप इसी पॉलिसी में सिर्फ 15 साल प्रीमियम का भुगतान करती हो तो 16 नंबर साल से लेके आप लोगों को मिलेगा लाइफ लॉन्ग के लिए 1,00,000 रुपीज़, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री एंड गारंटेड, जब तक आपका एज 100 ईयर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी कि लाइफ लॉन्ग के लिए मिलेगा, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री एंड गारंटेड। तो फिर आइए, प्लान का नाम क्या है और इसे पॉलिसी करने के लिए आप लोगों को एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या गुजरना पड़ेगा और साथ ही साथ इसी पॉलिसी का मेन बेनिफिट क्या है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक प्रीमियम कैलकुलेशन। यानी कि अगर आप इसी पॉलिसी में सिर्फ 15 साल प्रीमियम भरते हो तो 16 साल से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़ साल में, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री एंड करेक्टेड। तो फिर आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करता है। प्लान का नाम है LIC का जीवन उमंग और इसका टेबल नंबर 945। देखिए, LIC जीवन उमंग पॉलिसी एक इंडियन नंबर 1 होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसी पॉलिसी में आप लोगों को दो रकम से बेनिफिट मिलता है, एक है सेविंग्स और एक होता है फिनेंशियल प्रोटेक्शन। जैसे मान लीजिए, इसी पॉलिसी में अगर आप 15 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो या 20 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो, जो भी आप पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टाइम लीजिएगा, उसी प्रीमियम पेमेंट टाइम खत्म होने के बाद आप लोगों को मिलेगा जो सम एश्योर्ड है, उसी सम एश्योर्ड का 8%, वो भी बिल्कुल गारंटेड एंड टैक्स फ्री एवरी ईयर मिलते रहेगा आपको एज ए सर्वाइवल बेनिफिट हिसाब से। और ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको कुछ होता है, आपका नॉमिनी को एक फिनेंशियल प्रोटेक्शन फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा इसी पॉलिसी की तरफ से। बात कर लेता हूँ इसी पॉलिसी करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या गुजरना पड़ेगा। देखिए, एंट्री ऑफ एज, मिनिमम एंट्री ऑफ एज है 90 डेज कंप्लीट। अगर आपका एक चिल्ड्रन है जिसका एज मिनिमम 90 डेज है तो आप उसी चिल्ड्रन के नाम में इसी पॉलिसी में ओपन कर पाइएगा। और बात करता हूँ मैक्सिमम की, तो देखिए 55 ईयर्स एज है, यानी कि 90 डेज कंप्लीट और मैक्सिमम 55 ईयर्स कोई भी व्यक्ति इसी पॉलिसी में निवेश कर पाइएगा। अगर सम एश्योर्ड देखता हूँ तो देखिए, इसी पॉलिसी में सम एश्योर्ड अवेलेबल मिल जाएगा आपको 2,00,000 रुपीज़, और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहने से 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ भी ले सकते हो। और मिनिमम एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, जिस टाइम में इसी पॉलिसी मैच्योरिटी होगा उसी टाइम में आपका एज मिनिमम 30 ईयर्स कंप्लीट होना पड़ेगा और मैक्सिमम 70 ईयर्स अंदर होना चाहिए। और इसी पॉलिसी में पॉलिसी टर्म टोटल 4 अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगा। एक है 15 ईयर्स के लिए, एक है 20 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। और फ्रेंड्स, ये जो 4 पॉलिसी टर्म है ना, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 एंड 30 ईयर्स, ये सब कैटेगरी एज ले सकेगा, क्योंकि इसमें एक मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिखा हुआ है 70 ईयर्स। फॉर सपोज आपका एज है 55 ईयर्स और आप इसी पॉलिसी में निवेश करना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम 15 ईयर्स के लिए मिलेगा, क्योंकि 55 ईयर्स प्लस 15 ईयर्स यानी कि 70 ईयर्स है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। अगर उसी 15 ईयर्स व्यक्ति अगर 20 साल के लिए लेते हैं तो देखिए 55 ईयर्स प्लस 20 ईयर्स यानी कि 75 ईयर्स होता, इसलिए 55 ईयर्स व्यक्ति इसी पॉलिसी सिर्फ 15 ईयर्स के लिए ले पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 70 ईयर्स। और एज इट इज, अगर आप इसी पॉलिसी में निवेश करना चाहते हो 20 ईयर्स के लिए तो मैक्सिमम 50 ईयर्स व्यक्ति इसी पॉलिसी में ले पाएगा, और मैक्सिमम 45 ईयर्स व्यक्ति इसी पॉलिसी ले पाएगा मैक्सिमम 25 ईयर्स के लिए। और इसी 45 ईयर्स व्यक्ति 15 साल के लिए भी ले सकते हैं, 20 साल के भी ले सकता है, लेकिन 30 ईयर्स के लिए ले सकता है। और बात करता हूँ 30 ईयर्स के लिए, तो देखिए मैक्सिमम 40 ईयर्स व्यक्ति इसी पॉलिसी में निवेश कर पाएगा 30 ईयर्स के लिए। तो बात करता हूँ इसी पॉलिसी में मैच्योरिटी क्या मिलेगा आपको। देखिए, इसी पॉलिसी में मैच्योरिटी आपको मिलेगा जिस टाइम में आपका एज होगा 100 ईयर्स कंप्लीट, तो उसी टाइम में आप लोगों को मिलेगा मैच्योरिटी में आपको मिलेगा सम एश्योर्ड। अगर आप 10 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड लेते हो 10 लाख रुपीज़, अगर आप 1 करोड़ रुपीज़ सम एश्योर्ड लेते हो तो 1 करोड़ रुपीज़, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, इसके साथ साथ वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस, ये तीनों मिला के आपको मिलेगा मैच्योरिटी जिस टाइम में आपका एज होगा 100 ईयर्स टैक्स फ्री। तो ये रहा मैच्योरिटी बेनिफिट। लेकिन इसी पॉलिसी में जो मेन बेनिफिट है वो है सर्वाइवल बेनिफिट। जैसे मान लीजिए, अगर आप 15 साल के लिए पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान करते हो तो जिस टाइम में 16 साल स्टार्ट हो जाएगा तो 16 साल से ही आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, आप जितना रुपये सम एश्योर्ड लीजिएगा उसी सम एश्योर्ड का 8% करके गारंटेड एंड टैक्स फ्री। अगर आप 1 करोड़ रुपये सम एश्योर्ड लेते हो तो 1 करोड़ का 8% यानी कि 1 लाख रुपीज़ करके आपको मिलेगा लाइफ लॉन्ग के लिए, यानी कि 100 ईयर्स तक टैक्स फ्री एंड गारंटेड। अगर आप 50 लाख रुपीज़ लेते हो तो 4 लाख रुपीज़, अगर आप 12.5 लाख रुपीज़ लेते हो तो 1 लाख रुपीज़, अगर आप 10 लाख रुपीज़ लेते हो सम एश्योर्ड तो 80,000 रुपीज़ एवरी ईयर आप लोगों को मिलेगा एज ए सर्वाइवल बेनिफिट, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री एंड गारंटेड। और ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको कुछ होता है तो आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा। देखिए, आपका नॉमिनी को मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ, और इसके साथ साथ अगर कोई
बोनस ऐड हुआ तो बोनस मिला के आपका नॉमिनी को दिया जाएगा, और 10 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, ये दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगा उसी अमाउंट आपका नॉमिनी को दिया जाएगा, टैक्स फ्री एंड गारंटेड। तो अभी तक हम लोग बात कर लिया वाई डू दिस पॉलिसी, इसी एलआईसी का जीवन उमंग पॉलिसी क्यों करना चाहिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, मैच्योरिटी बेनिफिट आप लोगों को क्या मिलेगा, ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको जाता है आपका नॉमिनी को क्या राशि मिलेगा फिनेंशियल सपोर्ट हिसाब से। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक प्रीमियम कैलकुलेशन। अगर आपका उम्र है 30 ईयर्स और आप 15 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो, सामेश्वर ले रहे हो 12.5 लाख रुपीज़, तो आपको कितना रुपीज़ प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा एवरी ईयर बा हाफ ईयरली, मंथली, बा क्वार्टरली। और ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको जाता है आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा और आपको कितना रुपीज़ एज ए सार्वजनिक बेनिफिट हिसाब से मिलेगा, और भी बिल्कुल टैक्स फ्री एंड गारंटेड कितना रुपीज़ लोन मिलेगा। आइए फ्रेंड्स देख लेता हूँ। तो आपका एज है 30 ईयर्स, प्लान का नाम है जीवन उमंग, टेबल नंबर 945, सामेश्वर ले रहे हो 12.5 लाख रुपीज़, प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि पीपीटी, सिर्फ 15 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान करना चाह रहे हो, और एक राइडर ले रहे हो एडी एंड डीबी राइडर 12.5 लाख रुपीज़। और इसी 12.5 लाख रुपीज़ अगर सामेश्वर लेना चाहते हो तो कितना रुपीज़ आप लोगों को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, आइए एक बार देख लेता हूँ। आपका मंथली प्रीमियम आएगा फर्स्ट ईयर, देखिए 8,725 रुपया, ये प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 1 साल पहले फर्स्ट ईयर। अगर आप 3 महीने बाद प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो तो 26,174 रुपया प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने बाद प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो 51,824 रुपीज़, और साल में 1,02,598 रुपये प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये रहा फर्स्ट ईयर प्रीमियम, और सेकंड साल से प्रीमियम थोड़ा घट जाएगा, आपका ईयरली प्रीमियम हो जाएगा सेकंड साल से 1,03,99 रुपया, और एज इट इज आपका क्वार्टरली प्रीमियम हो जाएगा, देखिए 25,611 रुपया, हाफ ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 50,708 रुपया, और मंथली प्रीमियम हो जाएगा 8,537 रुपया। ये रहा सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स प्रीमियम, ये प्रीमियम आपको भुगतान करना पड़ेगा सिर्फ 15 साल के लिए। बेनिफिट पैटर्न देख लेता हूँ। अभी ईयर चल रहा है 2024, आपका एज है 30 ईयर्स, प्रीमियम दे रहे हो 1,02,598 रुपया फर्स्ट ईयर। इसी पॉलिसी में इसी प्रीमियम देने के साथ साथ आपका देखिए इंश्योरेंस कवरेज डे 1 से चालू हो जाएगा। 30 लाख ऊपर में आप लोगों को इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, और एक्सीडेंटल 25 लाख रुपीज़ का ऊपर में। पहले साल इसी प्रीमियम जमा देने के बाद अगर आप इसी पॉलिसी छोड़ देते हो तो कोई भी रकम से रिटर्न नहीं मिलेगा, कैश वैल्यू भी नहीं मिलेगा, और लोन भी नहीं मिलेगा। पॉलिसी करने का 1 साल बाद जाके ईयर हो जाएगा 2025, आपका एज देखिए 31 हो गया, प्रीमियम थोड़ा लो हो जाएगा क्योंकि जीएसटी का अमाउंट थोड़ा घट जाता है सेकंड साल से। और देखिए इंश्योरेंस कवरेज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एवरी ईयर इसी पॉलिसी में बोनस ऐड होते रहता है, तो इसलिए इंश्योरेंस कवरेज भी इसी पॉलिसी में एवरी ईयर इंक्रीज होते रहेगा जब तक इसी पॉलिसी से आप लोगों को मैच्योरिटी मिलने नहीं वाला है। तो फ्रेंड्स देख रहे हो, ये होगा इंश्योरेंस कवरेज नेचुरल एंड ये हो गया एक्सीडेंटल। सेकंड साल से आप लोगों को इसी पॉलिसी में मिलेगा कैश वैल्यू यानी कि सरेंडर। अगर आप इसी पॉलिसी करने के बाद अगर सरेंडर करना चाहते हो तो फ्रेंड्स इसी पॉलिसी में मत कीजिए, क्योंकि इसी पॉलिसी में सरेंडर करने से आपका लॉस ही होगा। एक आदमी क्यों सरेंडर करता है, क्योंकि उसका पैसे का जरूरत पड़ा तो इसलिए सरेंडर करता है। तो इसलिए एलआईसी ऑफ इंडिया इसी पॉलिसी में 2 साल चलाने के बाद आपको लोन के लिए भी एलिजिबल कर रहा है, और ये लोन का अमाउंट एवरी ईयर इंक्रीज होते रहेगा। और इसी लोन के लिए आप लोगों को कोई भी रकम से थर्ड पार्टी गारंटर नहीं चाहिए, आप चाहिए नॉर्मल केवाईसी डिपॉजिट कीजिए एलआईसी ऑफ इंडिया को, इसी अमाउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मेन टॉपिक में देता हूँ, 30 एज है आपका, इसी पॉलिसी स्टार्ट किया, 15 ईयर्स के लिए प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 44 हो गया यानी कि 15 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। जिस टाइम में आपका एज होगा 45, उसी टाइम में आपको इसी पॉलिसी से मिलने शुरू हो जाएगा। आप जो सामेश्वर लिया है उसी सामेश्वर का 8%, आप सामेश्वर कितना रुपीज़ लिया था 12.5 लाख रुपीज़, उसी 12.5 लाख का 8% देखिए रिटर्न का घर में 1 लाख रुपीज़। इसी 1 लाख रुपीज़ आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा एवरी ईयर जब तक आपका एज 100 ईयर्स नहीं हो रहा है। और अगर आपका एज 100 ईयर्स हो जाएगा तो इसी पॉलिसी में आप लोगों को मिलेगा मैच्योरिटी, और उसका पहले आप लोगों को एवरी ईयर मिलता रहेगा 1 लाख रुपीज़ करके टैक्स फ्री एंड गारंटेड। तो फ्रेंड्स देखिए इसी पॉलिसी में आप करीब 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया, और 45 से लेके आप इसी पॉलिसी में एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ करके मिल रहा है। तो मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ, तो 45 ईयर्स से लेके आप 70 ईयर्स तक आप एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ करके ले लिया, यानी कि कितना साल हुआ टोटल 25 साल हुआ। 25 साल में इसी पॉलिसी में आप लोग एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ यानी कि 25 साल में 25 लाख रुपीज़ आप ले लिया। और 25 लाख रुपीज़ लेने के बाद अगर आप सोचते हो जिस टाइम में आपका एज है 70 ईयर्स, उसी टाइम में
ये 1 लाख रुपीज़ से आपका घर संसार नहीं चलेगा। आप चाहते हो इसी पॉलिसी को एग्जिट करना, तो आप अगर एग्जिट करना चाहते हो तो तभी भी देखिए फ्रेंड्स, आपका सरेंडर वैल्यू आ जाएगा, देखिए करीब 82 लाख जैसा, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री आपके खाते में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप नॉर्मल एक कैलकुलेशन करते हो इसी पॉलिसी में, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा था 15 लाख, और आप एज ए सर्वाइवल बेनिफिट हिसाब से आप ले लिया 25 लाख, और इसमें आप लोगों को मिल रहा है 82 लाख जैसा। यानी कि इसी पॉलिसी में आप सिर्फ 15 लाख रुपीज़ निवेश करने के बाद 1,07,00,000 रुपीज़ के ऊपर में आप लोगों को इसी पॉलिसी में रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। इसी पॉलिसी में आप जब तक होल्ड करते रहेगा तब तक आपको मिलना शुरू हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ करके एवरी ईयर। ये तो आपको देते रहेगा, और आपका जो फंड वैल्यू है एवरी ईयर इंक्रीज होते रहेगा। देखिए 82 लाख, 83 लाख, 84 लाख, ऐसे तरह आपको इसी फंड वैल्यू बढ़ते रहेगा। और इनकेस ऑफ ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको कुछ होता है, जैसे मान लीजिए 75 ईयर्स में जाके आपको कुछ हो जाएगा, तो देखिए आपको नॉमिनी को करीब 90 लाख जैसा मिलेगा, बिल्कुल है टैक्स फ्री एंड गारंटेड अमाउंट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा ये रहा इसी LIC का होल्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। यानी कि अगर आप इसी पॉलिसी में सिर्फ 15 साल के लिए भुगतान करते हो, 16 साल से लेके आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ गारंटेड टैक्स फ्री। और अगर आप चाहते हो इसी पॉलिसी में पॉलिसी टर्म यानी कि 20 साल, 30 साल और 25 ईयर्स के लिए PPT, तो आपको कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, कितना बोनस मिलेगा, और 30 ईयर्स में और 70 ईयर्स बस 75 ईयर्स में अगर आपको कुछ होता है, आपको नॉमिनी को क्या राशि मिलेगा, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर आप एक LIC का एडवाइजर हो तो इसी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।